गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स व्लॉग है 5 मार्च का और सुबह का टाइम हो रहा है, करीब 6 बज रहे हैं और यहाँ पर मैंने बनाई है सभी के लिए चाय। तो वैसे तो छुट्टी है, बाबू की तो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो छुट्टियां ही चल रही हैं और अभी का स्कूल का टाइम 9 बजे का होता है, बट फिर भी आज जो है जल्दी जाग गए हैं क्योंकि मेरे देवर यानी छोटू आए हुए हैं तो उनका आज एग्ज़ाम है इवनिंग टाइम में लखनऊ। तो वो जो है कल आ गए थे नाइट में, तो वो निकलेंगे, उनकी ट्रेन है 8 बजे से। तो बस इसी वजह से जो है जल्दी जाग गई थी मैं, क्योंकि चाय वगैरह भी बनानी है और उनके सफ़र के लिए जो है मुझे खाना भी बनाना है। तो खाने में मैंने बोला था कि इसमें सब्जी पूड़ी बना दूंगी, बट वो बोले कि नहीं भाभी आप जो है सिर्फ पूड़ी बना दो, अचार के साथ रख देना, क्योंकि सफ़र में मुझसे खाया नहीं जाता है और अब मौसम जो है गर्म होने लगा है तो सब्ज़ी कहीं ख़राब ना हो जाए। तो आप जो है सिर्फ पूड़ी बना दो। मैंने बोला नहीं होगी, बट वो बोले नहीं आप सिर्फ पूड़ी बना दो, अचार के साथ रख देना। तो मैंने कहा ठीक है, बना देंगे। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने सभी के लिए चाय बनाई है और सभी लोग जाग चुके हैं, तो मैं सबके लिए चाय ले आई हूँ, साथ में बिस्किट नमकीन। और छोटू इधर बैठे हुए लैपटॉप पर अपनी जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका टाइपिंग का आज एग्ज़ाम है। तो वो जो है उसी में लगे हुए हैं। तो बस मैं यहाँ चाय ले आई थी, बोल रही थी उनसे कि आप पहले चाय पी लो उसके बाद कर लेना, और उसके बाद फिर जो है उन्हें रेडी भी होना है निकलने के लिए, और जब तक वो रेडी होंगे तब तक मैं जो पूड़ियाँ हैं वो बना दूंगी। तो यहाँ पर मैंने सभी को चाय दे दी थी और यहाँ पर देखिए छोटू अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। तो सभी को चाय देने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैं अब जो आटा है वो लगा कर रख दूंगी पूड़ियों के लिए। तो जब तक जो है थोड़े टाइम में वो फूल कर सॉफ्ट हो जाएगा तभी जो है अच्छी पूड़ियाँ बनती हैं, वरना एकदम फटी फटी सी हो जाती हैं। यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने बेसन ऐड किया था 1-2 चम्मच, और साथ ही मैंने अजवाइन डाली है, नमक डाली है। तो इससे क्या होगा कि पूड़ियों का जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाएगा, तो अचार के साथ भी जो है अच्छी लगेंगी। अजवाइन की पूड़ियाँ ना काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें डालकर मैंने जो डो है वो बनाकर तैयार कर दिया है। इसको ढककर मैं छोड़ दूँगी, तो और उसके बाद जो है मैं चाय पीऊँगी। मैंने अभी चाय नहीं पी है, तो जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक ये जो आटा है फूल कर सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर आटा लगाने के बाद मैंने हाथ धोए, उसके बाद मैंने चाय पी और तब तक जो आटा था वो भी सॉफ्ट हो गया था। तो मैं जो पूड़ी है वो बेल रही हूँ और साथ में हिमानी भी आ गई थी, तो वो जो है सेकने लगी है। मैंने कहा था थोड़ी ही बनानी है तो बना लूँगी, बट वो बोली कोई नहीं बुआ मैं सेक देती हूँ, आप बेल दो तो जल्दी हो जाएगा। तो बस फटाफट फटाफट मैं यहाँ पर पूड़ी बेल कर डाल रही हूँ और हिमानी जो है उनको निकालती जा रही है। तो अचार रखा हुआ है मिर्च का, आम का और मिक्सचर, तो वो ही जो है थोड़ा थोड़ा अचार में रख दूँगी। तो नमक की इस तरह से पूड़ियाँ बना लो ना तो अचार के साथ भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, और स्पेशली सफ़र वगैरह में तो इस तरह से जो पूड़ी वूड़ी होती हैं अचार के साथ काफ़ी टेस्टी लगती हैं। तो बस यहाँ पे लगभग 8 के करीब हो गया है, या थोड़ा उससे पहले ही होगा। थोड़ी बहुत देर बाद जो है फिर यहाँ पर जो छोटू हैं वो भी निकल गए हैं। तो जो ट्रेन था थोड़ा सा जो है लेट ही हो गया था, तो उसी हिसाब से जो है वो निकले थे चेक करके। बस उसके बाद हम लोग आ गए अंदर, और अब यहाँ पर मैं लग गई किचन में नाश्ता बनाने के लिए। असल में नाइट की रोटी रखी हुई थी 4-5, तो मैंने सोचा अब इसका क्या किया जाए। तो मैंने कहा चलिए इसका जो है जो रोटी नूडल मैं बनाती हूँ वो बना लेते हैं। मैंने 1-2 बार आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। तो वैसे रोटी नहीं खाई जाती हैं सही से, तो इस तरह से जो है खा लेंगे। और दूसरा ये था कि आज मुझे जाना है डॉक्टर के क्लिनिक हिमानी को दिखाने के लिए। उस दिन दिखाने के लिए गए थे तो 5 दिन बाद की जो है अपॉइंटमेंट दी थी, तो उसी को जो है आज लेकर जाना है। तो मैंने कहा पूड़ियाँ, फिर मैंने सारी ही पूड़ियाँ बना कर रख दी थी और ये जो रोटियाँ थी इसका नाश्ता बना लिया। सोचा थोड़ा जो है खा लेते हैं और उसके बाद जाएंगे तो हल्का फुल्का नाश्ता सा हो जाएगा और सब्ज़ी जो है आकर बना लेंगे। तो मैंने ये सोचा था कि उस दिन गए थे तो जल्दी ही आ गए थे तो ऐसे ही होगा, बट वो आ गए। आप देखिएगा कि क्या हुआ था, कितना जो है हम लोगों को लेट हो गया था। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज और जो टमाटर है उसको पका लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो ग्रीन चिली सॉस होता है, टमाटो केचप होता है, वो डाला है। उसके बाद ये रोटियाँ मैंने कट करके रखी हुई थी लंबी लंबी शेप में, वो डाल दी हैं। तो हमारा रोटी नूडल बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से। और भी चीज़ें जो है आप इसमें डाल सकते हैं, मटर वगैरह, बट मैंने नहीं डाली, जल्दी भी था और दूसरा बच्चे फिर नखरे करते हैं,
दोनों ही बच्चे मेरे मटन नहीं खाते हैं, इस वजह से फिर मैंने कहा चलिए छोड़ देते हैं और फिर और भी बाकी के सारे काम निपटाने हैं, नहा धोकर रेडी भी होना है। 10 बजे का जो है टाइम दिया है डॉक्टर ने, तो तब तक सारे काम निपटा कर हमको रेडी होना है। तो बस यहाँ पे जो हमारा रोटी नूडल है बस बनकर तैयार हो गया है। एक ही प्लेट में मैंने निकाल लिया, अलग-अलग नहीं निकाला, क्योंकि इतना ज़्यादा भी नहीं था कि सबको अलग-अलग निकाला जाए और फिर बर्तन भी जो है ज़्यादा गंदे होते। तो बस सभी लोग एक साथ बैठ गए हैं, मैं अभी को भी साथ के साथ खिलाती जा रही हूँ और बस फटाफट से हम लोगों ने नाश्ता किया और उसके बाद जो है फिर मैंने यहाँ अभी को नहलाकर किया है उसको रेडी स्कूल के लिए, क्योंकि उसका स्कूल है तो उसको स्कूल भेज देंगे। उसके बाद फिर जो है हम लोग जाएंगे, तो थोड़ा सा ये भी हो जाएगा कि इजी हो जाता है, क्योंकि फिर अभी वहाँ परेशान भी करता है, तो स्कूल में रहेगा तो दिक्कत नहीं रहेगी, हम लोग जो है चले जाएंगे। तो बस यहाँ अभी रेडी हो गया था। उसके बाद हस्बैंड जो है अभी को लेकर निकल गए हैं स्कूल के लिए। और आज जो हवा है ना, सच में इतनी ज़्यादा चल रही थी, इतनी ज़्यादा, बहुत तेज़ जो हवाएं हैं वो चल रही थी, एकदम ठंडी ठंडी आप देख सकते हैं। और अभी 2-3 दिन पहले ही सारे स्वेटर वगैरह सब कुछ मैंने उठाकर रख दिए और इतनी ठंडी हवाएं चलने लगी है ना, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर उसके बाद हम लोगों ने फटाफट से जो अपने बाकी के काम थे वो निपटाए। झाड़ू जो है हिमानी ने छोटू के जाने से पहले ही लगा दिया था, क्योंकि फिर जो है झाड़ू वगैरह नहीं लग पाती है। तो पूड़ियाँ बनाने के बाद टाइम था थोड़ा, ट्रेन लेट हो रही थी, तो हिमानी ने जो है फटाफट से झाड़ू लगा दी थी। बाकी का बस जल्दी जल्दी जो भी थोड़ा बहुत था वो हम लोगों ने किया और रेडी होकर हम लोग चल दिए हैं क्लिनिक की तरफ। हस्बैंड वहीं हैं, गाड़ी जो है निकाल रहे हैं टीन शेड की तरफ, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। और आज यहाँ पर देखिए टेंट वगैरह लगा हुआ है, क्योंकि आज यहाँ पर है किसान मेला, किसान जो है आएंगे तो उनको जो है जानकारी वगैरह दी जाएगी, बीज वगैरह दिए जाएंगे, तो उसी के लिए यहाँ पर टेंट लग रहा है। खाना भी बनता है, तो खाना भी बन रहा था दूसरी साइड किसानों के लिए। बस हम लोग निकल आए और पहुँच गए हैं क्लिनिक। तो यहाँ पर बैठकर हम लोग वेट कर रहे हैं। नंबर कल ही लगा दिया था, तो नंबर मतलब मैम आई थी थोड़ा लेट, तो उन्हीं का जो है हम वेट कर रहे हैं। नंबर तो पहला ही लगा हुआ था और बस यहाँ पे थोड़ी देर बाद जो है नंबर आ गया था, तो मैम ने जो है एक टेस्ट लिख दिया था, तो वही यहाँ पर ब्लड टेस्ट दे रही है जो हिमानी है। तो उसको ना बड़ा डर लगता है सुई वगैरह से, इंजेक्शन से, तो वही मैं आज सोच रही थी कि अभी ब्लड टेस्ट हो रहा है, बाद में जो है उसके इंजेक्शन लगेगा। मैंने बताया था कि उसको एलोपीसिया है, तो उसको वहाँ पर जो है इंजेक्शन लगाया जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि किस तरह से जो है वो लगवाएगी, कैसे लगवाएगी, क्योंकि मैंने देखा है जब भी उसको इंजेक्शन वगैरह लगता है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा लगती है सच में। तो सिर में तो पता नहीं कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सैंपल ले लिया था और 1 घंटे का हमको टाइम दिया था कि 1 घंटे बाद जो है रिपोर्ट आएगी। तब हम लोगों ने सोचा कि हम 1 घंटा क्या ही करेंगे यहाँ पर बैठकर, तो वहीं पास में मॉल था, तो हमने सोचा चलिए मॉल चलते हैं और अभी के लिए 1-2 जो है फुल कपड़े ले आते हैं, क्योंकि गर्म कपड़े तो रख दिए हैं, हाफ़ कपड़ों लायक अभी मौसम है नहीं, अभी भी जो है फुल कपड़े ही चाहिए। और गर्म पहनाओ तो गर्मी लगने लगती है, तो इस वजह से मैंने कहा उसके लिए कुछ फुल जो है कॉटन के ले लेते हैं। तो बस वही मैं यहाँ पर देखने के लिए आ गई थी मॉल। तो काफ़ी देखने के बाद 2-3 जोड़ी जो है मैंने अभी के लिए ले लिए थे, 2 ही जोड़ी लिए थे, एक जो है लोअर ले लिया था और एक मैंने 2 टी-शर्ट और एक लोअर बाबू के लिए ले लिया था फुल में, जिससे कि अभी का जो मौसम है ना उसमें बच्चों को पहना सकें। तो बस यहाँ पर वही मैं सेलेक्ट कर रही थी। काफ़ी देर जो है मुझे लगी ढूंढने में, क्योंकि अभी कुछ सही से समझ में आ ही नहीं रहे थे, 2-4 ही पीस मुझे मिले, तो उसी में से मैंने जो है 2 जो वो थे वो ले लिए थे। तो यहाँ पर वही मैं देख रही थी, 2 लोअर थे साइज़ में, तो मैं देख रही थी कौन सा लिया जाए। तो थोड़ा सा जो बड़ा वाला था वो मैंने ले लिया था, क्योंकि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था और बच्चों के बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलिए बड़ा वाला ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर हिमानी है, वही वीडियो शूट कर रही है, उसी से मैं पूछ रही थी कि कौन सा जो है सही लग रहा है, कौन सा नहीं, तो वो जो है मुझे बताती जा रही थी। तो यहाँ पे ऊपर की साइड जो है बड़े बड़े लग रहे थे और अच्छे थे, बट वो काफ़ी बड़े थे साइज़ में, और नीचे की साइड में जो है अभी के साइज़ के थे, बट इतने वो अच्छे नहीं थे। ऊपर जो है ज़्यादा अच्छे थे, बट उनमें छोटे साइज़ थे ही नहीं, काफ़ी मैंने देखा, तो फिर नीचे से ही मुझे जो है लेने पड़े। उसके बाद अब बाबू के लिए मैंने लिए और फिर उसके बाद हम लोग चले गए वापस से क्लिनिक। और क्लिनिक जाने के बाद भी जो है वहाँ पर काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि पहले जो है हिमानी के एक क्रीम लगाई गई और उसके फिर 1 घंटे बाद जो है वेट करना पड़ा,
तब जाके जो है इंजेक्शन लगा। उसके बाद फिर मेडिसिन वगैरह ली, फिर दिखाई। हमको जो है 4 बज गए थे शाम के। जब हम वापस आ रहे थे तो हमको 4 बज गए थे। 4 बजे हम लोग जो है घर पहुँचे थे। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी सच में। आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया क्लिनिक में बैठे बैठे। हिमानी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसके बाद घर आकर कोई व्लॉग शूट नहीं किया हमने। अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। हस्बैंड बोले चलो आज बाहर चलते हैं, क्योंकि कल हिमानी जो है जा रही है। तो बोले चलो बाहर चलते हैं खाने के लिए, डिनर करने के लिए। तो हस्बैंड ले आए थे बाहर। तो सबसे पहले हम लोगों ने नूडल ऑर्डर किया, हिमानी का मन था। और जब तक हम लोगों ने नूडल खाया तब तक जो है हमने जो खाना था वो ऑर्डर कर दिया था। तो खाना भी जो है आ गया है। खाने में हांडी पनीर और कोफ्ता और रोटी थी, बटर रोटी, साथ में रायता, सैलेड। तो बस सिंपल सा जो डिनर था वो ऑर्डर किया था, और बस यहाँ पर हम लोग बैठकर कर रहे हैं डिनर। और सुबह जो है भैया से बात हो गई है, तो सुबह भैया आ जाएंगे तो फिर हिमानी जो है चली जाएगी। फिर जो है 15 दिन बाद की जो अपॉइंटमेंट है वो दी है, तो 15 दिन बाद फिर आएगी। तो फिर से जो है उसके इंजेक्शन है वो लगेगा। तो अब यही है कि पता नहीं क्या क्या जो दिक्कतें हैं वो हो जाती हैं। सच में मैं तो अपने से ही परेशान रहती थी, अब ये सब हो रहा है तो मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। पता नहीं कि कहाँ कहाँ से ये जो बीमारियां हैं वो आ जाती हैं। तो अब कर ही क्या सकते हैं। तो बस हम लोगों ने डिनर किया और उसके बाद निकल आए हम वहाँ से, और करीब 8:30 पौने 9 के आसपास का टाइम हो गया था घर पहुँचते पहुँचते। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग को भी एंड कर देती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।